एसएससी को मेरे भाई हमेशा यहां पर यह लगता है कि वही सब कुछ है, उससे बड़ा यहां पर कुछ भी नहीं। जो उसने कह दिया वो ब्रह्मा की लकीर है, वही संविधान है, वही संविधान के अनुच्छेद है, वही संविधान के भाग है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एसएससी एक नोटिस निकालती है जिसमें वो ये कहती है कि अगर तुमने हमारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया तो 1 करोड़ का जुर्माना लगाएंगे। बच्चों को इस तरीके से धमकाती है कि अगर तुमने सवालों का डिस्कशन अपने सेंटर के बाहर कर लिया तो तुम्हारे ऊपर में यहां पर पेनल्टी लग सकती है, तुमको डिबार किया जा सकता है। टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया यूट्यूबर्स, सबको यह कह दिया गया कि अगर आपने पीवाईक्यू के क्वेश्चन डिस्कस किए, पेपर के दौरान में अगर आपने कहीं पर कोई एनालिसिस की तो आपके ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो सकती है। और तब भी यहां पर इन्होंने हवाला क्या दिया था, तो पीईए एक्ट का हवाला दिया था। और तब मैंने एक वीडियो बना करके ये बात कही थी कि ये सरासर गलत है। एसएससी बड़ी हो सकती है लेकिन संविधान से बड़ी हो ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दूर दूर तक पी एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था, क्योंकि पीईए एक्ट जो बनाया गया था वो मेरे भाई फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बनाया गया था, वो यहां पर माफिया को रोकने के लिए बनाया गया था, पेपर सॉल्वर को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन इन्होंने जो नोटिस निकाला था उसके अंदर में साफ तौर पर इन्होंने टीचर्स के ऊपर में इंपोजिशन लगा दी। और इसको लेकर के एक पीआईएल कोर्ट में फाइल हुआ और आज उस पीआईएल की सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में एसएससी को ढंग से लताड़ा गया है, बड़े इज्जत से बेआबरू किया गया है वहां पे। और उससे यह सवाल भी पूछा गया कि तुम ये नियम बनाने वाले होते कौन हो? क्या यहां पर तुम संविधान निर्माता हो? क्या तुम संविधान करता हो? यहां पर तुमने ये कैसे बना दिया? इस पीआईएल का डिस्कशन पूरी तरीके से हर न्यूज़पेपर में हुआ है, तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट का थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ा देता हूं। यहां पर साफ तौर पे कोर्ट ने कहा, यू कांट पुट सच अ गैग ऑर्डर। व्हाट इज दिस? यू कांट डिस्कस एन एग्जाम पेपर। ये है क्या भाई? क्या हम क्वेश्चन पेपर में डिस्कस नहीं कर सकते हैं? हाउ कैन यू इशू सच ए नोटिफिकेशन? तुम ऐसा इशू भी कैसे कर सकते हो? आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, द फर्स्ट thing at least we used to do in our days was to discuss the paper। एग्जाम से आने के पहले हम, हमारे जमाने में, आज के जमाने में भी कोई भी व्यक्ति सबसे पहला काम करता है तो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करता है। और आप होते कौन है ऐसा मेरे भाई यहां पर नोटिस पारी करने वाले? हालांकि एसएससी के कोई ऑफिशियल्स आज मौजूद नहीं थे तो उन्होंने मेरे भाई यहां पर रिसीव नहीं किया, लेकिन इसको 1 महीने का दोबारा से डेट मिला है और उसमें उनको जवाब देना है। और ये पीआईएल मेरे भाई हम आपको बता दें, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये पीआईएल खुद हमने फाइल किया था, मैंने फाइल किया था, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे एक स्टूडेंट है विकास कुमार मिश्रा, जिन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर में बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई थी। ठीक, और इनको काफी ज्यादा चोट भी आई थी यहां पर, जिनको लोग लेकर के कह रहे थे कि यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो एसएससी की लड़ाई कहां से हो गई और पता नहीं तमाम सारी बातें। लेकिन पहले दिन से और आज के दिन तक इन सभी बच्चों का इंटेंशन एक ही बात का था और वो बड़ा क्लियर था कि भैया अन्याय हम नहीं सह पाएंगे। हकी है, जो कि आप इसका देख सकते हैं, ये वकालतनामा है, सारी चीजें हैं। और यहां पर अभी ये आया है, हाल फिलहाल अभी एसएससी को ढंग से लताड़ा गया है, बट ये कोई जीत नहीं है, कोई बड़ी जीत नहीं है। हो सकता है, ठीक है, 1 महीने के बाद में जब सुनवाई हो, पहली हियरिंग में यहां पर जो है एसएससी पूरी तरीके से हार जाए। हो सकता है मेरे भाई यहां पर उसको अपना वो नोटिस वापस लेना पड़े, उसको माफीनामा भी देना पड़े और सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये जीत नहीं है। क्योंकि इससे होगा क्या? ठीक है, चलो वापस से जो हम कर रहे थे एनालिसिस वो हम कर लेंगे, लेकिन सिस्टम इससे नहीं सुधरा है। सिस्टम तब सुधरेगा जब यहां पर जो पेपर में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, चाहे वो फेज 13 का हो, स्टेनो का हो या सीजल का, वो सारी गड़बड़ी सुधरे। पेपर तब मेरे भाई यहां पर सही होगा जब एडिक्वेटी जैसी भ्रष्ट यहां पर जो एजेंसी है वो यहां पर हट जाए। तब मेरे भाई हमारी जीत मानी जाएगी, तब हम लोग मानेंगे कि हमने कोई जीत हासिल किया। तो उसको लेकर के भी लड़ाई चल